एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में इंटीग्रेशन बाय पार्ट का टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब देखें, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये बहुत से स्टूडेंट्स ने अब तक देखा भी नहीं होगा कि क्या ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व हो सकता है या नहीं। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सॉल्व करवाने लगा हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड भी आपके जहन में हो। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में देखिए, हम आइलेट का रूल अप्लाई करते हैं जिसमें लॉग यानी ln मीन्स लॉग, ठीक है। तो ये एक ही फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, ये यहाँ तक ये कंप्लीट एक फंक्शन है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको दो फंक्शन चाहिए होते हैं, तो जब एक फंक्शन दिया हो और एक ना हो तो हम उसको वन कंसीडर करते हैं। तो जो वन कंसीडर करेंगे वो अलजबरा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली वैसे भी जो ln के फंक्शंस होते हैं वो सब के सब u कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अब आपको याद होगा तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि u और v हमने दो फंक्शन सपोज करने हैं, तो जो ln का फंक्शन है वो u कंसीडर होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला u जो है उसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ln के फंक्शन का आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो ये पूरी जो लॉजिक है इसको समझने के बाद अब आप देखें, इसमें मैं सबसे पहले फार्मूला लिखता हूँ, उस फार्मूले से आपको मज़ीद कंडीशन क्लियर होगी। जो इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस, फिर हमारे पास इंटीग्रेशन है, देन हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है। और यहाँ हम इसको क्लोज करके dx लगा देते हैं। तो यहाँ आप अब देखें कि u आपके पास डेरिवेटिव पर आता है और जो v है उसका आपको इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, यानी आप अगर इसको हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं तो उसके बाद भी हम इस स्टेप को और अच्छी तरह एक्सप्लेन में एक और लॉजिक से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ लेट कर लिया कि u जो है आपके पास ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। और जो v आपके पास है उसको आपने 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट करने से पहले अगर आप इस u का डेरिवेटिव लेके रख लें और v का इंटीग्रेट करके रख लें तो आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होंगी और आप इजीली उस फॉर्मूला को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो यानी आप इसको du को, यानी यहाँ पर आप इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, यानी आपके पास हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू, अब ln का जो डिफरेंशिएट है वो क्या है कि 1 अपॉन में लिखा जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और देन आपने डिफरेंशिएट करना है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है। और यहाँ आप इंटीग्रेट अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे हमने उसमें डिफरेंशिएट अप्लाई किया, यहाँ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑफ v dx यानी इंटीग्रेट ऑफ 1 dx। तो ये आपके पास आ जाएगा जस्ट इंटीग्रेट ऑफ v dx इक्वल टू x। तो इंटीग्रेट तो इजीली हो गया, डिफरेंशिएट को अब सॉल्व करते हैं कि इसका हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि इसको अगर हम फार्मूला में रख के ये सब सॉल्व करेंगे तो हमारे स्टेप्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं कि ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, जो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x का डिफरेंशिएट आपके पास क्या हो जाएगा 1 और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 में पहले पावर लिखी जाएगी यानी 1/2 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में से आपको एक माइनस करना है और देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया और ये ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दिया। अब इसको 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ हमारे पास ये ब्रैकेट एज इट इज़ है 1 प्लस, अब देखें ये जो पावर है 1/2 माइनस 1, ये पावर क्या हो जाएगी -1/2। तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे
तो ये हमारे पास अगर हम इसको थोड़ा डायरेक्ट स्टेप में कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय 2x एज इट इज़ लिखा हुआ है आपके पास। देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अब हम उसका एलसीएम ले लेते हैं कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हम इसका कंप्लीट एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम में आएगा तो यहाँ लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स वन ज़ा एक्स। अब आप देखें तो ये दो टर्म्स कंप्लीटली कैंसिल हो रही हैं। तो इससे आप सिंप्लीफाई करने से आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपने du/dx का एक सिंप्लीफाइड आंसर आपको मिल गया कि 1/√x स्क्वायर प्लस 1 आपको इसका डिफ्रेंशिएट मिल गया। इसी तरह आपके पास जो है इंटीग्रेशन ऑफ v dx भी मौजूद है। अब ये वैल्यूज़ हमने फार्मूले में सब्सिट्यूट करनी है, ठीक है। तो जो हमारे पास फार्मूला है पहले हम उसके अंदर इस वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। इस पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला में u आता है पहले, तो u मीन्स के ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर आता है v dx, यानी हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो सेकंड फंक्शन की आती है, वो है dx, ठीक है। फिर हमारे पास माइनस साइन है, इंटीग्रेशन है, देन ब्रैकेट है और डिफ्रेंशिएट होता है u का, यानी ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और देन इंटीग्रेशन अगेन आती है हमारे पास 1 dx। तो 1 dx का मतलब है जस्ट dx, तो हमने यहाँ dx यूज़ किया, ब्रैकेट को क्लोज करके dx लगा दिया, ठीक है। अब हम इस स्टेप को देखें, सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये ln की टर्म तो एज इट इज़ है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ dx हम निकाल चुके हैं कि वो क्या है x, और इसी तरह हम इस ब्रैकेट में इसका डिफरेंशिएट भी निकाल चुके हैं, वो है 1/√x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ हमारे पास x इसका इंटीग्रेट आ गया dx। तो ये क्वेश्चन अब हमारे पास आ गया x ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखें इसको हम लिख कैसे सकते हैं, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर लें इस फंक्शन को, तो रेसिप्रोकल करके ये फंक्शन लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर माइनस 1/2 और देन x dx। अब देखें इसका ये डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है वो है 2x, जस्ट आपको 2 रिक्वायर्ड है, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो x ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 से आपने यानी डिवाइड करना है इसको, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 2x dx, ठीक है। तो अब फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है। तो अब आप इसको, इस जो इंटीग्रेशन है आपके पास, ये वाली इंटीग्रेशन, ठीक है, इसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी टेक्निक आपको बनानी पड़ेगी। तो अब ये आपके पास बनता है x ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 एज इट इज़, और जब डेरिवेटिव साथ पड़ा हो तो फंक्शन लिखकर फंक्शन की पावर में आप एक ऐड कर दीजिए और उसी पावर से आप डिवाइड कर दें, ठीक है, और प्लस c कांस्टेंट जो है वो ऐड कर दीजिए। तो अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। अब हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 एज इट इज़, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 से हमारे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आएगा 1/2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2 प्लस c। अब देखें ये जो 1/2 रेसिप्रोकल होगा
तो ये आ जाएगा 2, तो वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम रेडिकल में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया। x ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को देखते हुए आप ये खुद फैसला करें कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कॉन्सेप्ट में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है कि वैरायटी आपके पास हो तो आप परेशान ना हो, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और आईलेट रूल को ये आप फॉलो करेंगे, क्योंकि आप वैसे इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लें तो आप इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। ना कोई डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, तो क्योंकि फंक्शन भी दो अलग अलग हैं। एक आपको अलजेब्रिक फंक्शन नज़र आ रहा है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक आपको साइन इनवर्स x नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसी आईलेट रूल को आप फॉलो करेंगे, इसी के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अलजेब्रिक फंक्शन है और इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन हमेशा u होते हैं, और बाकी तो आप इसको, क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते आप डायरेक्टली, यानी आप इसको इंटीग्रेशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टेंजेंट इनवर्स है, तो ये जितने फंक्शन हैं इनको आप u सपोज करते हैं, क्योंकि इनके डिफरेंशिएट तो मौजूद हैं, इनके इंटीग्रेट मौजूद नहीं हैं। अब आप इसको इस रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो आप सपोज कर लेंगे u इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। ये एक फंक्शन है आपके पास, और v इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपने स्टार्टिंग सबसे पहले आपकी यहाँ से होगी। इसके बाद आप अपना फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे जो आप फार्मूला यूज़ करते हैं u और dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट और डिफरेंशिएट ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज और ये dx, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो वैल्यूज़ को जब हम इसमें पुट करते हैं तो u हमने जो कंसीडर किया है वो है साइन इनवर्स x, और v हमारे पास है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट में हमारे पास है डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ब्रैकेट क्लोज और dx, ठीक है। अब देखिए हमने जब वैल्यूज़ पुट कर दी तो अब हमें डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स x का फार्मूला याद होना चाहिए, और उसके बाद ये जो दो इंटीग्रेट हैं ये तो सिमिलर हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये काम हम अलग से कर लेते हैं, देन वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देंगे। तो देखें अब हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि u हमारे पास साइन इनवर्स है, ठीक है। u इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का हमारे पास जो डिफरेंशिएट है du अपॉन dx वो है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक आंसर आ गया हमारे पास। अब हम v को इंटीग्रेट करते हैं, जो हमने v सपोज किया है x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा v dx। तो यहाँ पर आपके पास x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखें जो कंडीशन है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम रेसिप्रोकल करते हैं माइनस 1 अपॉन 2 और x dx। अब देखें यहाँ पर आपके पास डिफरेंशिएट मौजूद है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2x। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें माइनस 2 से, तो यानी 1 अपॉन माइनस 2 से डिवाइड कर दें, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा माइनस 2x। अब एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है आपके पास, और इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं माइनस 1 अपॉन 2, और पावर में एक ऐड कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। ये इंटीग्रेट हो गया इसका।
तो इंटीग्रेशन हमने यूज़ कर ली इसमें, और इसी पावर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, -1/2 + 1, ठीक है। तो इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, -1/2 × और देखिए -1/2 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, और 1/2 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, यानी 1 - x², और यहाँ -1/2 + 1 से आ जाएगा 1/2। अब आप देखें सेम कंडीशन है जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस हुई, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो इसका आंसर बनेगा वो -√1 - x²। तो देखिए अलग से सॉल्व करने से अब हमें जस्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो अब हम अपनी जो कंडीशन है, ये हमारे पास मेन कंडीशन है जिसमें हमने अपनी वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। अब साइन इनवर्स x एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम स्टेप को रिप्लेस करते हैं। साइन इनवर्स x हमारे पास सेम है एज इट इज़, और इंटीग्रेशन में हमारे पास आ रहा है -√1 - x²। देन माइनस, फिर हमारे पास इंटीग्रेशन है, ब्रैकेट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, तो u का डिफ्रेंशिएट है हमारे पास 1/√1 - x²। देन मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन, तो ये हमारे पास -√1 - x², ब्रैकेट क्लोज एंड dx। तो देखें ये सेम रूट हमारे पास कैंसिल हो गए, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं -√1 - x², और देन साइन इनवर्स x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 × तो ये dx आ गया, और dx का इंटीग्रेट आपके पास होता है x, तो 1 - x², देन साइन इनवर्स x, और प्लस x + c। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लिया।